फिर प्लस, फिर 24, फिर प्लस, फिर 24 अप टू इंफिनिटी। तो हमारा सबसे पहला काम हम 24 के टुकड़े करेंगे। 24 के टुकड़े ऐसे टुकड़े करना है जो दोनों टुकड़ों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं लेगा। 6 चौको 24 करेंगे तो डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंस लें बताइए। ले सकते हैं क्या ऐसा? जी देखिए 24 के टुकड़े करके देखते हैं। यहां पे चेक करना पड़ेगा टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कौन कौन से टुकड़े होते हैं, 1, 2 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है, 5 का भाग नहीं आएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं आएगा, 8 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब क्या इनमें से कोई ऐसे दो टुकड़े हैं जिनका गुणा करने पर 24 आए, 12 दूनी 24, लेकिन इनके अंतर बहुत ज्यादा हो गया, 3 चौके 12, इनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा हो गया। 3 चौके 12 होता और हमको चाहिए 24, 8 दूनी 24, 6 चौको 24, 12 दूनी 24, है ना। तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमारा क्या, चूंकि 1 से फ्रेम किया था तो इनवैलिड फ्रेम हुआ। ये हम आपको दिखाना चाहते थे कि हमेशा आपके ऐसे टुकड़े नहीं होंगे जो आपके बीच में डिफरेंस 1 पैदा करे। हमें क्या चेक करना है कि डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इनवैलिड होगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, अभी हम आपको आगे सिखाएंगे। वो टाइप 3 में चला जाएगा क्वेश्चन आपका। और यहां पर अब जो टाइप 2 हम सीख रहे हैं टाइप 2 में ही, तो इसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए आप आसानी से 12 के 2 टुकड़े किए तो 3 और 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है। तो 1 डिफरेंस है, इसमें बीच में प्लस लगा है, तो आंसर बड़ा वाला, और बड़ा कौन है इसमें, 4, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ले लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए क्वेश्चन आया 72 -72 -72 अप टू इंफिनिट, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 72 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 8 हो। तो हमारा 8 9 72, देखिए 8 गुणे 9 क्या होता है, 72, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और चेक करनी है, बीच में साइन क्या लगा है, माइनस लगा है कि प्लस लगा है। यहाँ पर साइन माइनस लगा है, माइनस से मतलब क्या लेते हैं हम, छोटा फैक्टर लेते हैं, छोटा फैक्टर। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 8। इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से ये हमको करना है, ठीक है। अब एग्जाम में आए हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उनको करते हैं उन पे। वीडियो आपके पास रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके लेते हैं। देखिए एग्जाम में आया 42, क्वेश्चन नंबर 4, 42
प्लस 42 प्लस 42 अप टू इंफिनिटी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, ट्वेंटी फोर इंटू 24 अप टू इंफिनिटी। तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चन यहां ले लिए। प्लस वाला ये है आपके पास, माइनस वाला ये है, ये प्लस वाला और ये इंटू वाला। तो प्लस में फिर से आप देखिए, प्लस में मतलब बड़ा फैक्टर आंसर बनेगा, माइनस में छोटा फैक्टर आंसर बनेगा, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, और इंटू में सेम रहेगा, सेम संख्या सेम नंबर आंसर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 42 के दो टुकड़े किए, तो 6 गुणे 7, चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारा आंसर बन जाएगा 7। 6 7 42 होता है, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, ये भी चेक करना है। डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इधर देखिए, इधर बीच में इंटू लगा है, इंटू वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, फ्री का नंबर है। जैसे इंटू देखा तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम नंबर यानी 24। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। नोट कीजिए। और एक आध सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे 90 माइनस अप टू इंफिनिटी, तो इसको हम तोड़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 9 गुणे 10, दोनों फैक्टर के बीच डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, दोनों फैक्टर के बीच डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। अब चेक करेंगे कौन सा साइन है, तो यहां पर साइन माइनस का है, माइनस का मतलब छोटा फैक्टर, माइनस का मतलब छोटा फैक्टर, तो छोटा फैक्टर कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, 9। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9। तो आंसर हमारा आ जाएगा 9। ये पूरा किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम के। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लेते हैं, आए हुए क्वेश्चन लेते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 56 प्लस 56 प्लस 56 अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, 20 माइनस 20 अंडर रूट माइनस 20 अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे आपके एग्जाम में, बेसिक्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। 110 माइनस 110 माइनस 110 अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, 32 इंटू 32 इंटू 32 अप टू इंफिनिटी।
तो ये आपके पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए 56 के फैक्टर आसानी से हो जाते हैं। तो 7 गुणे 8, 7 8 56। अब चेक करेंगे इनके बीच डिफरेंस कितने का, 1 का है। ये डिफरेंस भी 1 का है, ठीक है। तो जब अब इसके बाद चेक करेंगे साइन कौन सा है। साइन देखिए आप यहाँ क्वेश्चन में साइन प्लस का है। प्लस का मतलब आंसर बनेगा बड़ा फैक्टर, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। आप चुटकियों में यह सवाल विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 20 को देखिए, 4 गुणे 5, इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस 1 है। तो बस हम चेक करेंगे क्या साइन है। देखिए माइनस साइन, माइनस किसको दर्शाता है, छोटे फैक्टर को, छोटा फैक्टर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 4 और 5 में से छोटा कौन है, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। 110 को तोड़ें तो 10 गुणे 11, दोनों के बीच डिफरेंस 1 है। बीच में क्या लगा है, माइनस। माइनस मतलब छोटा फैक्टर, और तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, छोटा फैक्टर क्या है, 10। तो इस पूरे का आंसर 10 होगा। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है। जब इंटू लग जाए बीच में तो सेम टू सेम आंसर होता है, कुछ भी आपको कलाकारी नहीं करनी है, ठीक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये होता कैसे है ना, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ लॉजिक का, लेकिन उससे आपको करना नहीं है, एग्जाम में करना इसी तरीके से। जब समय बचेगा जब ही आप इसको आगे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो किसी भी कंडीशन में आपको लॉजिक के थ्रू ना जाके, या मतलब जो 9-10 में सिखाया जाता है उससे ना करके इस तरीके से करना है। इससे आप तुरंत इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये वर्क करता है, या उसको कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, है ना। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 + 6 + 6 अप टू इंफिनिटी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या बन गया हमारा, x² 6 + √6 + 6 + 6 अप टू इंफिनिटी। समीकरण 1 से इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, x² = 6 + x। इस x को इधर ले आए, x² - x -6 = 0। अब इसके टुकड़े कर लिए, 6 के ऐसे टुकड़े के लिए जो घटाने पर -x दे। तो x² - 3x + 2x - 6 = 0। ये देखिए आप, ये वास्तव में प्लस लिखा पर ये आपस में घट रहा है। तो ये बन गया, x कॉमन लिया हमने तो x - 3 + 2 कॉमन ले लिया तो x - 3 = 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x - 3 पूरा कॉमन आ गया, x + 2 = 0। यहां से x की 2 वैल्यू निकली, x = 3, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 आएगा, और जब x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 इस क्वेश्चन के हिसाब से वैलिड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू तो 3। और यही हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 6 के 2 टुकड़े किए, 2 और 3, बीच में देखा साइन प्लस है, प्लस का मतलब बड़ा फैक्टर, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते थे 3 इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे,
एग्जाम में हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। यदि फैक्टर हो रहा होगा और ऐसा फैक्टर हो रहा होगा जिनके बीच डिफरेंस 1 हो, तो हम चेक करेंगे कौन सा फैक्टर प्लस दिया है या माइनस दिया है। प्लस दिया है तो बड़ा फैक्टर आंसर बनेगा, और माइनस दिया है तो छोटा फैक्टर आंसर बनेगा, और इनटू दिया है तो सेम का सेम नंबर ही हमारा पूरा आंसर बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। जी चलिए नेक्स्ट। अब हमने देखा था कि वास्तव में केवल 3 टाइप ही बन रहे थे। एक प्लस का, एक माइनस का, और एक इंटू का। एक प्लस का, एक माइनस का और एक इंटू का। तो अब कंडीशन जब फैक्टर ना हो, केस 2, अभी हमने देखा जब फैक्टर हो जाए, केस 2 जब फैक्टर ना हो, ठीक है। तो फिर से वही 3 बनेंगे हमारे पास। जैसे एक में प्लस का x अप टू इंफिनिटी, दूसरा माइनस का बनेगा अप टू इंफिनिटी, तीसरा इंटू का बनेगा x तो इंटू वाले में तो कोई टेंशन नहीं, ऑलवेज वैल्यू x आ जाएगी, सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस में जब वो उसका फैक्टर ना हो रहा हो, जब फैक्टर ना होगा तो उसके लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा? अंडर रूट 4x प्लस 1। ये तो कॉमन रहेगा सब में, दोनों फार्मूले में। और यदि प्लस वाला है तो प्लस 1/2, और माइनस का है तो 4x प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, और -1/2। ये आंसर हमारा, ठीक है। नोट करिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। फार्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अंडर रूट 4x प्लस 1 ये सब में रहेगा, दोनों फार्मूले में। इंटू वाले में तो सेम आ जाना है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस वाला है क्वेश्चन तो प्लस 1/2, माइनस वाला क्वेश्चन है तो -1/2। देखिए यहाँ माइनस लगा बीच में, ये -1/2 आया, ये प्लस लगा था तो प्लस 1/2 आया। तो मेरे साथ बोलिए एक बार, तो फार्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट 4x प्लस 1, प्लस है तो प्लस 1/2, माइनस है तो -1/2। बिल्कुल इसी से हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिनके फैक्टर ना हो। चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। केस 2 चल रहा है ये, जब फैक्टर ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी था 11 लिख लीजिए। 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू इंफिनिटी।
का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है √13 + 1/2, ऑप्शन बी दिया है √13 - 1/2, ऑप्शन सी दिया है √3 + 1/2, और ऑप्शन डी दिया है √13 + 2/2। ये ऑप्शन दिए, ये क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में। हम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्लस वाला है और हमने आपको बताया कि फॉर्मूले में क्या बनेगा, 4x + 1 बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, √4x + 1 + 1/2। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, x यहाँ पर क्या है 3, तो रख दीजिए आप। ये क्या बन जाएगा, √4 × 3 + 1, और पूरे में +1/2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √4 × 12 = 13, √13 + 1/2। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ये कब है, जब केस 2 चल रहा है हमारा। कौन सा केस चल रहा है, केस 2, जब फैक्टर ना हो। तो आपके दिमाग में एक आ रहा है क्या सर, ये फॉर्मूला जब भी लगा सकते हैं जब फैक्टर हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल आप इस फॉर्मूले का प्रयोग तब भी कर सकते हैं जब फैक्टर हो रहे हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, √4x + 1 प्लस का है तो +1/2, माइनस का है तो -1/2, और इंटू है तो सेम आंसर। तो उसमें ज्यादा कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए प्लस की जगह माइनस आ गया, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है इसमें √10 + 2/2, ऑप्शन बी √10 + 1/2, ऑप्शन सी √10 - 1/2,